दम घुटने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड फॉर चोकिंग। येशील का तू खेळायला मग तिकडे? होय. आपणच या वर्षीचा कप जिंकूया. हो. सांस की नली में किसी चीज के फंस जाने की वजह से दम घुटना एक हंगामी सूरत हाल है जो किसी के साथ भी वाक़ई हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आज का मौजू दम घुटने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड फॉर चोकिंग। हमारी सांसें हमें जिंदा रखती है। हवा की नाली में कोई चीज फंस जाए तो कभी तो ठसका लगता है, तो कभी सांस लेने में रुकावट पैदा होती है या फिर दम घुटता महसूस होता है। इस सूरत हाल में फौरी मदद की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी इंसान 4 से 6 मिनट से ज्यादा सांस लिए बगैर नहीं रह सकता। हमारे मुंह के पिछले हिस्से में 2 नालियां होती है, एक ग़िज़ा की नाली, दूसरी हवा या सांस की नाली। सांस की नाली पर एक खास पर्दा होता है जो खाना निगलते वक्त बंद हो जाता है। इस तरह खाना सांस की नाली में दाखिल नहीं होता। लेकिन कभी कभी अगर हम खाना खाते हुए बात कर रहे हों या हंस रहे हों तो खाने का टुकड़ा सांस की नाली में फंस सकता है। ये एक संगीन हंगामी सूरत हाल है जिसकी अलामात ये हैं: बोलने में खासिर, सांस लेने में तकलीफ, खांसने में परेशानी, जिल्द की रंगत नीली पड़ जाना, मुतासिरा शख्स बेहोश भी हो सकता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने का पहला तरीका ये है कि आप बगैर किसी घबराहट के फौरी तौर पर मुतासिरा शख्स से गले में फंसी हुई चीज को खांस कर निकालने की कोशिश करने के लिए कहें। अगर वो शख्स खांसने के जरिए से इसे बाहर ना निकाल पा रहा हो और दम घुटने की हालत हो, यानी इसका दम घुट रहा हो, तो इसे मदद की जरूरत है। दूसरा तरीका इस तरह है: मुतासिरा शख्स के पीछे खड़े हो जाएं। एक हाथ से इसके जिस्म के ऊपरी हिस्से को सहारा दें और इस शख्स को थोड़ा आगे की तरफ झुकाएं। इसके बाद कंधे की ब्लेड के बीच में इस तरह हथेली से 3-4 बार मारें। मकसद सांस की नाली में फंसी शय को बाहर निकालना है। अगर दम अब भी घुट रहा हो तो मारने के अमल को दोहराएं। अगर चीज निकल गई हो और सांस आने लगी है तो मुतासिरा शख्स को आराम दे। अगर आपको इससे राहत ना मिले तो आप ये तीसरा तरीका अपनाएं। इस शख्स के पीछे खड़े हो जाएं। एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और इस शख्स की नाफ पर रखें। दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़ें और फिर तेजी से अंदर और ऊपर ढकेलें। ऐसा करने से हवा तेजी से ऊपर की जानिब जाती है और सांस की नाली में फंसी चीज निकाल आती है। बच्चों में दम घुटने के आम वजूहात होते हैं: खाने को ठीक तरह से चबाए बगैर निगलना या बड़े लुक़मे का खाना। दूसरी वजह है चीजें मुंह में डालना और गलती से निगल जाना। मिसाल के तौर पर बटन, सिक्के, खिलौनों के छोटे पुर्जे, पेंच वगैरह, ये कुछ भी हो सकता है। एहतियात इलाज से बेहतर है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों के इर्द गिर्द ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसकी वजह से इनका दम घुटने का खतरा हो। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की पोजीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बच्चे को अपने पैरों पर औंधा लेटाएं। इसके बाद कांधों के दरमियान हथेली से पीठ थपकें। इससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए आपको अपने घुटनों के बल बैठना होगा ताकि आप आसानी से सही तरीके से सांस को ढकेल सकें। किसी भी सूरत हाल में अगर आपको लगता है कि हालत मज़ीद बिगड़ सकते हैं, बिला ताख़िर एम्बुलेंस को कॉल करें और इसके आने तक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना जारी रखें। ये भी याद रखें कि दम घुटने की सूरत में
अगर आप नहीं जानते कि क्या करना है या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना नहीं जानते तो फिर फौरी मदद के लिए कॉल करें। उसूल याद रखें, चेक, कॉल, केयर। इस समझ के साथ एक बार फिर देखते हैं कि दम घुटने की सूरत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है। मुतासिरा शख्स को खांसने को कहें। अगर खांसने से आराम ना हो तो मुतासिरा शख्स के पीछे खड़े होकर इसकी पीठ पर मारें और रुकावट को दूर करने की कोशिश करें। रुकावट को दूर करने के लिए आप पीछे खड़े होकर पेट को अंदर और ऊपर की तरफ झटका लगाकर दबाव भी डाल सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने पैरों पर उल्टा लेटाकर पीठ थपकें। किसी भी लम्हे आपको लगता है कि हालात संगीन है, बगैर किसी ताखिर एम्बुलेंस को कॉल करें। अब आपके लिए काम। अपने खानदान और मोहल्ले में दम घुटने से मुताल्लिक आगाही पैदा करें। मुबाहिसा करें कि खाना खाने के दौरान अचानक ठसका क्यों लगता है। किसी दोस्त के साथ दम घुटने की सूरत हाल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के तरीके का रोल प्ले करें। हो सके तो वीडियो बनाकर शेयर करें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, मोहतात रहें, महफूज रहें।